प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। संसार में कहा जाता है कि पैसा है तो सब कुछ है। और बचपन से बहुत सारे घरानों में माँ बाप भी बच्चों को यही सिखाते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कोई ना कोई तुम्हें पूछने का नहीं। लेकिन किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने ये समझाया है, पैसे की परिभाषा दी है कि वो एक ऐसी चीज है जो सब कुछ खरीद सकती है। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, खुशी के अलावा। और पैसा एक व्यक्ति को दुनिया में और दुनिया से बाहर भी, क्योंकि लोग आजकल अंतरिक्ष में भी जाते हैं, पैसा कहीं भी मनुष्य को ले जा सकता है, स्वर्ग को छोड़कर। यानी खुशी को छोड़कर पैसा सब कुछ खरीद सकता है, और स्वर्ग को छोड़कर पैसा मनुष्य को कहीं भी ले जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा बुरा है। पैसे का सही स्थान अगर जीवन में हो तो वही पैसा खुशी के लिए, मतलब संसार की खुशी के लिए, खाना पीना, रहना, एक आरामदायक जीवन, एक अच्छा जीवन, पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो ये संसारिक खुशी के बारे में बता रहा हूं, संसारिक हमारे जीवन के बारे में। जब तक हम इस दुनिया में हैं तो पैसे की हमें आवश्यकता है, लेकिन अनंत काल की खुशी ये पैसा नहीं खरीद सकता। और संसार में भी जो हम खुशी पाते हैं चीजों के द्वारा, खाने पीने के द्वारा, वो क्षणित होती है। अब बहुत अच्छा खाना खाएंगे, लेकिन अगले दिन बस आपको याद रहेगा कि मैंने बहुत अच्छा खाना खाया था, लेकिन आपको दोबारा खाना खाना पड़ेगा। तो इसलिए पैसे का सही उपयोग एक व्यक्ति के जीवन में सहायता करता है, और वो व्यक्ति लोभ के कारण तंग नहीं रहता। जो सिकंदर राजा था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब वो मरने पर था, ये बहुत कम उम्र पे मरा, 29 और 31 साल के बीच में मरा कहीं है, जब इसकी उम्र थी। और इसने बहुत विजय पाली थी इस उम्र पे भी। और मरने से पहले बहुत शराब पीने से इसका लिवर खराब हो गया था। ये बाबुल में था, बेबीलोन में लौट रहा था यूनान को, और तब बहुत बीमार पड़ा। अपनी माँ को मिलना चाह रहा था, लेकिन इसकी सेहत नहीं थी कि ये पहुंच पाए। तो अपने जो जनरल थे उनसे कहा कि मेरी 3 इच्छाएं पूरी करना मेरे मरने के बाद। पहला ये कि जो मेरा शव, मेरा मृतक शरीर जब दफनाने के लिए ले लिया जाए, मेरे आगे आगे मेरा डॉक्टर चले, ताकि दुनिया को पता चले कि डॉक्टर मृत्यु से नहीं बचा सकता। दूसरा, मेरे बक्से के, जो मेरा मृतक शरीर का बक्सा होगा, कॉफिन होगा, उसमें से मेरे दोनों हाथ सिर्फ बाहर दिखाए जाए, मेरी शक्ल ना दिखाई जाए, और दोनों हाथ खुले हुए हो कि मैं खाली जा रहा हूं। और तीसरा उसने कहा कि जो जुलूस चल रहा होगा मेरी लाश के साथ, उसके पीछे पीछे जो जवेरात और हीरे और बहुमूल्य पत्थर मैंने सब जगह से लूटे, उन सबको गिराते जाना, लोगों को पता चले कि इसके पीछे अपनी जवानी, अपना जीवन ना दे दे। और ऐसा ही हुआ। मतलब इतिहास बताता है कि सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ ऐसा ही किया गया। पता चलता है कि एक व्यक्ति बहुत पैसा पाके भी अपने जीवन में व्यर्थता महसूस करता है, खालीपन महसूस करता है, चिंताएं बढ़ जाती है। रॉबर्ट हॉल करके एक परमेश्वर का वचन सिखाने वाले व्यक्ति थे,
और जाने माने थे। तो उन्होंने अपना संदेश दिया किसी समय किसी एक सभा में। तो उसके बाद एक व्यक्ति उनके पास आया और उनके साथ कुछ वाद विवाद करने लगा कि आपने ऐसा क्यों बोला। और रॉबर्ट हॉल ने उस संदेश में पैसे के बारे में जिक्र किया। बाइबल कहती है क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो दो मुख्य बातें रॉबर्ट हॉल ने सामने लाई होगी। एक तो पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। पैसे का प्रेम, पैसा अपने आप में नहीं, लेकिन उसका प्रेम सब बुराई की जड़ है। और दूसरा, बहुत लोगों ने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया है इस पैसे के लोभ की दौड़ में। तो जब ये व्यक्ति रॉबर्ट हॉल के पास आया, रॉबर्ट हॉल ने इस बात को पहचान लिया कि यह आदमी पैसे का पुजारी है, इसके जीवन में पैसा बहुत महत्व रखता है। और तंग भी था, उसका विवेक उसको कचोट रहा था। उस सभा में आया था, इससे पता चलता है कि वो या तो खोजी था या परमेश्वर पे विश्वास करता था। तो रॉबर्ट हॉल ने कुछ ज्यादा उसके साथ वाद विवाद नहीं किया। बोला, अच्छा तेरे पास कोई पैसे का सिक्का है क्या? तो उस आदमी ने सिक्का निकाला। तो रॉबर्ट हॉल ने बाइबल खोली और जहां पर परमेश्वर शब्द था, उस परमेश्वर शब्द के ऊपर वो सिक्का रख दिया। पहले उसको पूछा, क्या तू ये शब्द पढ़ पाता है? उसने कहा, हां, परमेश्वर। फिर रॉबर्ट हॉल ने वो सिक्का लिया और उस शब्द पे रख दिया। बोला, क्या अब तू पढ़ पाता है? कह रहा, नहीं, अब नहीं पढ़ पाता हूं क्योंकि सिक्का ऊपर आ गया। तो रॉबर्ट हॉल ने यही कहा कि मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि पैसा का प्रेम एक व्यक्ति को अंधा कर देता है और वो परमेश्वर को नहीं देख पाता। प्रभु यीशु ने यह तक एक दृष्टांत के रूप में कहा कि सुई के नाके से एक ऊंट का निकल जाना ज्यादा सहज है, इसके बजाय कि एक अमीर आदमी अर्थात पैसे से प्रेम करने वाला व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। इतना कठिन है एक पैसे से प्रेम करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। तो वो व्यक्ति कभी उस संदेश को नहीं भूला जो सिक्के के द्वारा रॉबर्ट हॉल ने उसको समझाया। आपको मालूम है, प्रभु यीशु को भी 30 चांदी के सिक्के के कारण प्रभु यीशु का विश्वासघात किया गया। उसके 12 चेलों में से एक था जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था और वो पैसे का लोभी था, लेकिन प्रभु जानते हुए उसको अपने चेलों में जगह दी, उसको इसके इस पाप से पछताव करने का मौका दिया, है ना। लेकिन उसने क्या किया? उसने जो विरोधी धर्मगुरु थे उनके साथ सांठगांठ कर ली और 30 चांदी के सिक्के, जो एक गुलाम की कीमत होती थी उन दिनों, उसने लेकर प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात किया और प्रभु यीशु को पकड़वा दिया। खैर, वो तो प्रभु यीशु को जाना ही था क्रूस पर, लेकिन हम देखते हैं कि पैसे के लोभ के कारण एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया, कभी गुनाह नहीं किया, उसके अंदर, यीशु के अंदर कभी पाप पाया नहीं गया, वो पाप को जानता नहीं था, उसको एक भयंकर अपराधी की सजा दी गई, क्रूस की सजा। और वो पकड़वाना कहां से शुरू हुआ? जब उसके इस चेले ने, जो पैसे का प्रेमी था, उसने कहा, मुझे 30 चांदी के सिक्के दो, मैं पकड़वा दूंगा उसको।
ऐसा भी नहीं था कि प्रभु यीशु कोई भाग रहा था, लेकिन ये उसकी परीक्षा थी यहूदा स्कृति की, और वो उसमें निष्फल रहा। खैर, प्रभु यीशु को क्रूस पर जाना ही था, क्योंकि उसके क्रूस के बलिदान से ही हमें उद्धार मिलना था। क्योंकि कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर उठाया, हमारे बोझ को, हमारे दंड को, हमारे न्याय को, और अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब एक पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है तो यीशु का लहू उसे सब पापों से शुद्ध कर देता है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम परमेश्वर और मामोन की सेवा नहीं कर सकते, दोनों की सेवा नहीं कर सकते, एक ही स्वामी चुनना पड़ेगा। मामोन पैसों का देवता होता था, तो प्रभु यीशु कहता, या तो तुम मेरी उपासना और सेवा करो और मेरे पीछे चलो, या फिर मामोन जो पैसे का देवता है उसके पीछे चलो। दोनों की सेवा नहीं कर सकते, एक की ही आराधना और स्तुति कर पाओगे, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर अपने बच्चों को फकीर रखता है, लेकिन परमेश्वर उनकी हर एक जरूरत और भली वस्तु, जरूरत की चीज और भली वस्तु से उनको तृप्त रखता है। बाइबल कहती है कि जवान सिंह तो भूखे सो जाएंगे, लेकिन जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसका भय मानते हैं, वो किसी भी भली वस्तु से वंचित नहीं रहेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने यह भी सिखाया कि तुम्हारा धन स्वर्ग में हो, संसार की इस दौड़ में मत लगो, है ना। तुम्हारा धन स्वर्ग में रखो, जहां पर काई नहीं लगती, जहां पर फफूंदी नहीं लगती, जहां पर चोर घुसकर चोरी नहीं कर सकता, है ना। तो परमेश्वर करे कि हमारे विचार प्रभु यीशु के ऊपर हो, और विशेषकर जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु को जाना नहीं है, वो अपने पापों से पश्चाताप करें। हो सकता है आप भी या कोई व्यक्ति जो इसको सुने, कभी सुने, वो पैसे का पुजारी है, उसको भी पश्चाताप की आवश्यकता है ना, क्योंकि वो पैसे का लोभ उसको नरक ले जाएगा, है ना। इसलिए पश्चाताप की आवश्यकता है, सच्ची सोच की आवश्यकता है। पश्चाताप का अर्थ ही ये है कि हर बात में एक 180 डिग्री का परिवर्तन आना, और वो सोच से शुरू होता है। तो प्रभु यीशु, है ना, आप पर अनुग्रह करें, हम पर अनुग्रह करें, और हमें एक पश्चाताप का मन दे, और जो भी विश्वास करता है उसको वो पापों की क्षमा देता है, अपने पवित्र लहू से उसको शुद्ध कर देता है। तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।